कोन्निचिवा मिनासान। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर मैं सुजॉय चटर्जी आप सभी का फिर एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी भाषा में जापानी भाषा सीखने की जो ये परंपरा चल रही है, उस सिलसिले का आज 59वां पाठ है। और आज के पाठ का विषय है काल परिचय, यानी कि टेंस, जिसमें हम जापानी में भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में सीखेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब सभी पाठों को आप एक ही प्लेलिस्ट के नीचे देख सकते हैं। सीखें जापानी हिंदी में जापानी पाठमाला, इस प्लेलिस्ट पर जाएं और वहां आपको ये सभी 59 पाठ एक साथ एक जगह पर उपलब्ध मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ संख्या 59, काल परिचय, भूत, वर्तमान, भविष्य। दोस्तों, काल क्या है यानी कि टेंस क्या है? अगर हम व्याकरण की भाषा में इसे समझें तो काल क्रिया यानी वर्ब का एक रूप है जो आपको समय को व्यक्त करने की अनुमति देता है। क्रिया का काल हमें बताता है कि कोई घटना या कोई चीज कब अस्तित्व में थी या किसी व्यक्ति ने कब कुछ किया। भूत, वर्तमान और भविष्य काल के तीन प्रमुख प्रकार हैं। तो दोस्तों, काल यानी टेंस और क्रिया यानी वर्ब, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। और काल ये बताता है कि जो क्रिया का जो क्रियान्वयन हुआ है, जो काम हुआ है, वो किस समय हुआ है। क्या वो पहले हो चुका है या अब हो रहा है या होने वाला है। तो उस क्रिया की स्थिति समय के परिप्रेक्ष्य में बताती है काल, यानी कि टेंस। अंग्रेजी और हिंदी में काल। तो देखिए, अंग्रेजी में अगर हम अंग्रेजी से शुरू करें तो बहुत सारे काल यानी कि टेंस के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे कि पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। उदाहरण के तौर पर आई एट, मैंने खाया। आई ईट, मैं खाता हूँ। आई विल ईट, मैं खाऊंगा। यानी कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, लेकिन ये सिंपल टेंस में। अब यही चीज जब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कही जाएंगी तो ये हो जाएगा आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। आई हैड ईटन, मैंने खा लिया था। आई हैड बीन ईटिंग, मैं खा रहा था। तो देखिए, ये जो लाल में हमने दिखाया है आई वॉज ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग, अंग्रेजी व्याकरण में ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। लेकिन हिंदी में कोई भेद नहीं है, ये इन दोनों के लिए ही मैं खा रहा था प्रयोग में लाया जाएगा। इसी तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई एम ईटिंग और आई हैव बीन ईटिंग दोनों के लिए हिंदी में मैं खा रहा हूँ का प्रयोग होगा। और आई हैव ईटन, मैंने खा लिया है। आई हैड बीन ईटिंग में था मैं खा रहा था, और आई हैव ईटन में मैंने खा लिया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही है। आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा होऊंगा। आई विल हैव बीन ईटिंग भी मैं खा रहा होऊंगा। तो अंग्रेजी में ये अलग अलग एक्सप्रेशन हैं, लेकिन हिंदी में एक ही है। और आई विल हैव ईटन, फ्यूचर परफेक्ट, मैंने खा लिया होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो 12 काल के जो ये 12 प्रकार है अंग्रेजी में, हिंदी में जाके ये 9 में सीमित हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ रिपीटेशंस हैं। तो हिंदी में 9। तो इसी तरह से हिंदी में थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब जापानी भाषा की अगर बात करें तो उसमें और भी सिंपल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस के लिए एक ही, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान और भविष्य एक ही होता है। उसमें काल और क्रिया में कोई भेद नहीं है वर्तमान और भविष्य के बीच। तो फर्क कैसे होगा? फर्क होगा अपने वाक्य के किसी दूसरे शब्द के सहारे जो भविष्य और जो वर्तमान का जो फर्क है वो पता चलेगा। तो हम आगे देखेंगे अभी इस वीडियो में कि किस तरह से वो होगा। तो अब जापानी में काल को समझने की कोशिश करते हैं। अंग्रेजी व्याकरण के विपरीत
जापानी भाषा में न तो भविष्यकाल होता है और ना ही कोई पूर्ण काल यानी कि परफेक्ट टेंस होता है। तो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में बताया कि जापानी भाषा में जो काल है, काल की जो अभिव्यक्ति है वो काफ़ी सरल हो जाता है, सिंपल हो जाता है, क्योंकि उसमें ना तो परफेक्ट टेंस है ना ही फ्यूचर टेंस है, केवल पास्ट और प्रेजेंट, और उसमें भी परफेक्ट टेंस नहीं है। जापानी काल का प्रयोग बहुत सरल है क्योंकि इसमें केवल दो काल होते हैं, वर्तमान काल और भूतकाल। वर्तमान काल का प्रयोग भविष्य की घटनाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि हमने अभी कहा। फिर भी जापानी भाषा में काल के कुछ विशिष्ट नियम हैं जो अंग्रेजी भाषा से अपरिचित लग सकते हैं। तो ये हम आगे चलकर देखेंगे कि कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं जापानी में जो सरल तो है अंग्रेजी और हिंदी से, लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है, अन्यथा सही जो अर्थ है वो निकल के सामने नहीं भी आ सकता है। लेकिन आज के इस पार्ट में हम उन एक्सेप्शंस को नहीं देखेंगे, आज के इस पार्ट को हम थोड़ा सा सिंपल रखेंगे क्योंकि आज पहली बार हम काल या टेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आज बिल्कुल बेसिक्स जो फंडामेंटल्स है उन पे हम विचार विमर्श करेंगे। जापानी में काल को मुख्य क्रिया यानी कि बेस वर्ब या रूट और सहायक क्रिया यानी कि ऑक्सिलियरी वर्ब यानी कि कोई सफिक्स या प्रत्यय के संयोजन के रूप में व्यक्त किया जाता है जो काल को दर्शाता है। यानी कि जो रूट वर्ब है, जो बेस वर्ब है, जो मेन वर्ब है, उसके अंत में हम एक सफिक्स लगा देते हैं, एक प्रत्यय लगा देते हैं, और वो प्रत्यय जो है उस प्रत्यय के सहारे ये डिसाइड होगा कि उस वर्ब का काल क्या है। तो हम अगले स्लाइड में एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण की मदद से हम देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। वर्तमान काल का प्रयोग वर्तमान में घटित हो रही चीजों, बार बार होने वाली क्रियाओं और सभी भविष्य की घटनाओं के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। अब जैसे अभी हमने कहा कि बेस वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब, तो वर्तमान और भविष्य काल के लिए जो ऑक्सिलियरी वर्ब है उसके अंत में या तो ऊ सफिक्स आएगा या रू सफिक्स आएगा। तो जैसे खाने वाली जो क्रिया है वो, उसका जो बेस वर्ब है जापानी में उसे ताबे कहते हैं, ताबे। उसके साथ अगर आप रू लगा देंगे तो ये वर्तमान या भविष्य काल का जो क्रिया और काल है दोनों इससे डिनोट हो जाएगा। तो ताबे प्लस रू, ताबे रू, यानी कि खाता हूं या खाऊंगा। खाता हूं या खाऊंगा दोनों ही पॉसिबल है क्योंकि फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस दोनों एक ही है जापानी भाषा में। तो ये इनफॉर्मल वर्जन था, बेस वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब ऊ या रू। और जो इसका जो पोलाइट या फॉर्मल वर्जन है उसमें बेस वर्ब के अंत में ई अथवा ए लगेगा, और जो ऑक्सिलरी वर्ब है, जो सफिक्स है, वो मास हो जाएगा, यानी कि ताबे मास। तो देखिए इसमें ई से ए से खत्म हो रहा है, ताब ताबे, और जो सफिक्स है वो होगा मास। तो ये पोलाइट वर्जन है, ताबे मास, खाता हूँ खाऊंगा, मीनिंग वही है, अर्थ वही है, लेकिन ये इम्पोलाइट वर्जन है, इनफॉर्मल वर्जन है, और ये फॉर्मल या पोलाइट वर्जन है, ताबेरू और ताबेमास। अब हम भूतकाल पे गौर करते हैं। भूतकाल का प्रयोग उन बातों के बारे में बात करने के लिए किया जाता है जो अतीत में घटित हुई थी या हो रही थी, यानी कि पास्ट की बातें। यहाँ इनफॉर्मल में बेस वर्ब के साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब सफिक्स है वो या तो ता होगा या दा होगा। यानी कि अगर हम इसी एग्जाम्पल की बात करें तो ये ताबेरू बन जाएगा ताबेता, यानी कि खाया, पास्ट टेंस में ताबेरू ताबेता। और जो पोलाइट वर्जन है इसमें मास की जगह पे माश्ता हो जाएगा, माश्ता, ताबे माश्ता। तो इस तरह से ताबे मास बन गया ताबे माश्ता, ताबेरू बन गया ताबेता। और जैसे कि वर्तमान भविष्य एक ही शब्द हैं, तो कैसे अब पता चलेगा कि खाना खा रहा हूँ या खाऊंगा, खाने वाला हूँ, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा शुरू में,
जैसे अगर आपने कहा कि मैं कल खाऊंगा, तो कल अगर शब्द आ गया तो उससे पता चल जाएगा कि खाना खाने वाला हूँ। तो आशिता वा ताबेमास, आशिता वा गोहांग ओ ताबेमास, अगर हम ऐसे कहेंगे आशिता यानी कि आने वाला कल, टुमारो, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कल खाने वाला हूँ। और ठीक वैसे ही अगर हम ऐसा कहेंगे कि क्यों वा गोहांग ओ ताबेमास, इसका मतलब कि आज मैं खाना खाऊंगा, इस तरह से। और अगर हम सिर्फ कहें कि गुहांगो ताबेमास, मतलब खाना खा रहा हूँ इस वक्त। तो इस तरह से जो वाक्य के जो दूसरे जो शब्द या जो फ्रेजेस हैं, उनके सहारे पता चलेगा कि एक्चुअल में वो वर्तमान में घटित हो रहा है घटना या भविष्य में घटने वाला है। लेकिन इस वर्ब और इस क्रिया और काल के कॉम्बिनेशन को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि वो वर्तमान है या भविष्य है। तो हिंदी में भी बिल्कुल ऐसी ही बात है, जिस पे हम अभी देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम जो कल जो शब्द हैं, वो आने वाला कल भी हो सकता है, बीता हुआ कल भी हो सकता है। तो उससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा। अगर हम सिर्फ लिखेंगे कि कल, तो उससे कुछ भी नहीं पता चलेगा कि हम आने वाले कल की बात कर रहे हैं या बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अगर आपने कहा कि कल मैं जाऊंगा, तो उससे पता चल जाया गया कि ये आने वाला कल है, क्योंकि आपने कहा जाऊंगा। और उसी तरह से जैसे परसों, ये बीता हुआ परसों है या आने वाला परसों है, ये भी उसके बाद क्रिया से पता चलेगा। तो क्रिया यानी कि जैसे परसों मैं गया था, उससे पता चल रहा है कि ये भूतकाल की घटना है। जापानी में बिल्कुल उल्टा है। जापानी में क्रिया से आपको कुछ नहीं पता चलने वाला। आपको, जैसे हमने परसों या कल कहा है, तो जापानी में वो अलग अलग है। परसों के लिए जैसे ओतोतोई है, जो बीता हुआ परसों है उसके लिए ओतोतोई है, और जो आने वाला परसों है वो है आसात्ते। तो इस तरह से ये शब्द अलग अलग हैं, जबकि क्रिया एक ही है। लेकिन हिंदी में जो परसों कल है वो शब्द एक ही है, लेकिन क्रिया का रूप अलग अलग है। तो इस तरह से दोनों बिल्कुल आपस में उल्टा है, हिंदी और जापानी इस मामले में। लेकिन दोनों में समानता ये है कि दोनों में ही एक पर्टिकुलर शब्द की वजह से हमें पता चल रहा है कि वो घटना वर्तमान है, भविष्य है या भूतकाल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मास और माश्ता, इनमें फ़र्क देखते हैं। वर्तमान भविष्य में के लिए हम मास का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आरिगातो गोजाइमास, और माश्ता आरिगातो गोजाइमाश्ता। अब देखिए, ये धन्यवाद देने वाला फ्रेज है, थैंक यू कहने वाला फ्रेज है। तो अंग्रेजी या हिंदी में इसका कोई भविष्य, वर्तमान या भूतकाल नहीं होता। धन्यवाद हमेशा ही धन्यवाद होता है, थैंक यू हमेशा ही थैंक यू होता है, थैंक्स हमेशा ही थैंक्स होता है। लेकिन जापानी में गौर कीजिए कि आरिगातो गोजाइमास वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, और आरिगातो गोजाइमास्ता भूतकाल के लिए। अब ऐसा क्यों है और कैसे है, ये देखते हैं। आरिगातो गोजाइमास वर्तमान काल और वर्तमान काल है, और इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी ऐसी चीज़ के लिए धन्यवाद दे रहे होते हैं जो भविष्य में होने वाली है, या जो अभी अभी हुई है या हो रही है इस वक्त। उदाहरण के तौर पर, आप अरिगातो गोजाइमास तब कहेंगे जब कोई आपकी मदद करने वाला हो, या कोई आपकी मदद करने के लिए सहमत हुआ हो, और वो इस वक्त आपकी मदद कर रहा हो, या फिर उसने कह दिया कि ठीक है मैं ये काम आपका कर दूंगा। तो तब आप कहेंगे अरिगातो गोजाइमास, यानी कि वो काम अभी तक हुआ तो नहीं है, लेकिन किसी ने आपको एश्योर किया है कि वो आपका काम कर देगा। लेकिन अरिगातो गोजाइमास्ता भूतकाल का रूप है, और इसका उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी कार्य के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। आप जिस कार्य के लिए धन्यवाद दे रहे हैं वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी दुकान पर मदद पाकर, यानी कि किसी दुकानदार ने आपकी कोई हेल्प की है या आपको कोई सामान दिया है, तो उसे पाकर आप निकल रहे होते हैं, या जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को ईमेल लिखते हैं जिन्होंने आपकी पहले ही मदद कर दी है, तो आप उन्हें अरिगातो गोजाई माश्ता कहेंगे, क्योंकि वो काम कंप्लीट हो चुका है। जिस काम के लिए आप किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं, वो काम ऑलरेडी हो चुका है, और
काम हो जाने के बाद आप थैंक्स दे रहे हैं तो उस केस में अरिगातो गोजाइमाशिता का प्रयोग आप करेंगे। अब वैसे ही देस देस जो क्रिया है वो यकीनन सबसे जो कॉमन क्रिया है जापानी भाषा में वो देस है। ये वही है जैसा हिंदी में हम है कहते हैं, है, कोई चीज़ है ये प्लूरल में या रिस्पेक्ट के लिए या फिर भविष्य के लिए होगा या होंगे। तो ये जो वर्ब है ये देस है जापानी में। जैसे कि ये पेंसिल है तो जापानी में क्या कहेंगे? कोरेवा एम्पित्सु देस। एम्पित्सु देस पेंसिल है, ये पेंसिल है। कोरेवा एम्पित्सु देस। तो ये सबसे सिंपल एग्जिस्टेंस का वर्ब है, यानी कि कुछ है। जैसे अंग्रेजी में हम इज, आर, एम, बीइंग, ये जो वर्ब्स हैं ये सब देस को डिनोट करते हैं जापानी में। तो पास्ट टेंस के लिए क्या हो जाएगा? अच्छा, पास्ट टेंस पर हम थोड़ी देर में आएंगे। ये देखिए कुछ उदाहरण। आज रविवार है। क्योवा निचियोबी देस। क्योवा यानी कि आज, निचियोबी यानी रविवार, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा है, और है यानी देस। तो ये वर्तमान काल है। आज की बात हो रही है तो ये वर्तमान काल है। कल सोमवार है। अब कल सोमवार है जैसे हमने कहा तो आश्ता हो गया, ये आने वाला सोमवार है। कैसे पता चल रहा है से पता चल रहा है कि ये जो कल है ये फ्यूचर का है, भविष्य का है। अगर कल सोमवार था हम लिखते तो फिर ये कल हो जाता, बीता हुआ कल। लेकिन यहाँ पे कल सोमवार है यानी आश्तावा गेत्सियोबी देस। आश्तावा गेत्सियोबी देस। तो अब देखिए, परसों मंगलवार है। आसातेवा कायोबी देस। तो इस तरह से ये जो आज, कल, परसों, ये तीन शब्द अलग अलग हैं। क्यो, आश्ता, आसाते, इनसे हमें भविष्य और वर्तमान के बारे में अलग अलग पता चल रहा है। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि देश तो सभी के लिए देश है, ये वर्ब और जो टेंस है वो सबके लिए सेम ही है, भविष्य और वर्तमान के लिए। लेकिन हमें वर्तमान और भविष्य का जो फर्क है वो हमें इस शब्द से मिल रहा है। क्यों वा निचियो भी देश यानी आज रविवार है। आश्ता वा गेत्सियो भी देश यानी कल सोमवार है। और आसात्य वा कायो भी देश परसों मंगलवार है। भूतकाल में देश बन जाएगा देशता, जिसका अर्थ है था या थे। कल शनिवार था। किनो वा दोयोबी देशता। किनो यानी कि बीता हुआ कल। यहाँ पे हिंदी में ये एक ही है, एक ही शब्द है दोनों जगह। बीता हुआ कल हो चाहे या आने वाला कल हो, वो कल कल ही है। लेकिन जापानी में अलग है, इसमें आश्ता है, बीत आने वाला कल, और बीता हुआ कल है किनो। किनो वा दोयोबी देशता। परसों शुक्रवार था, ये फिर बीता हुआ परसों है। तो जापानी में है ओतोतोई वा किन्योबी देशता। तो इसमें ओतोतोई वा किन्योबी देश नहीं होगा। अगर आप ऐसे लिखेंगे कि किनो वा दोयोबी देश, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देश प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस के लिए है, देशता है पास्ट टेंस के लिए। किनो वा दोयोबी देशता, ओतोतोई वा किन्योबी देशता। तो इस तरह से ये जो एग्जाम्पल्स है इससे वर्तमान, भविष्य और भूतकाल में फर्क पता चल रहा है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आज रविवार है। क्यो वा निचियोबी देस। कल सोमवार है। आश्ता वा गेत्सियोबी देस। परसों मंगलवार है। आसात्य वा कायोबी देस। कल शनिवार था। किनो वा दोयोबी देश था। परसों शुक्रवार था। ओतोतोई वा किन्योबी देश था। तो इसको अगर समराइज करें तो परसों डे बिफोर यस्टरडे ओतोतोई, और बीता हुआ कल यस्टरडे किनो। तो इन दोनों के लिए, दोनों के साथ देशता का प्रयोग होगा। और आज, आने वाला कल और आने वाला परसों, इन तीनों के लिए क्यो, आश्ता, असात्य, इनके साथ देश का प्रयोग होगा, क्योंकि ये वर्तमान और भविष्य को दर्शाता है और देशता भूतकाल को दर्शाता है। तो कुछ और एग्जाम्पल्स, कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। कल बृहस्पतिवार है क्या? इसको हम जापानी में कैसे कहेंगे? आशिता वा मुकुयोबी देसु का? मुकुयोबी यानी बृहस्पतिवार। तो देखिए, आशिता यानी कि आने वाला कल, वा पार्टिकल, मुकुयोबी, ये हमने अभी पिछले क्लास में पढ़ा है कि सप्ताह के 7 दिन कैसे लिखे जाते हैं। देस का, तो ये प्रश्न सूचक का।
आशितावा मुकुयोबी देस का, यानी कि क्या कल बृहस्पतिवार है? कल बृहस्पतिवार नहीं है। अब नहीं है जो नेगेटिव सेंटेंस है उसे हम कैसे लिखेंगे? आशितावा मुकुयोबी देवा आरिमासेन। तो देस का जो नेगेटिव है वो बन गया देवा आरिमासेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें कि देस का नेगेटिव फॉर्म देवा आरिमासेन है। आज बुधवार नहीं है, अब आप बताइए कि क्या होगा? क्योवा सुयोवी देवा आरिमासेन। सुयोबी देवा आरिमासेन। आज बुधवार नहीं है। क्योवा सुयोबी देवा आरिमासेन। और अगर आपको कहना होता कि आज बुधवार है तो आप कहते क्योवा सुयोबी देस। सो देस का नेगेटिव देवा आरिमासेन। परसों छुट्टी है। असाते व यासुमी देस। यासुमी यानी कि छुट्टी। ये कांजी जो है छुट्टी, ये रेस्ट लेने की कांजी है, आराम करने की कांजी है, जिसके बारे में हमने पिछले एक कांजी के लेसन में किया है। तो आप ज़रूर देखें कि ये सिंबल कैसे डिराइव हुआ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक आदमी है जो पेड़ के छाया में, पेड़ की छाया में या पेड़ के सहारे लेटा हुआ है, विश्राम कर रहा है। तो उससे ये विश्राम वाली कांजी आई है और उसी के लिए जिसे छुट्टी या रेस्ट डे, रेस्टिंग डे के लिए इसका प्रयोग होता है। परसों छुट्टी है। असत्य व यासुमिदेस। कल छुट्टी नहीं थी। अब कल छुट्टी नहीं है अगर हम कहेंगे तो क्या होगा? असत्य व यासुमी देवा अरिमा सेन, जैसा कि हमने कहा असत्य व यासुमी देवा अरिमा सेन। लेकिन यहाँ पे है के जगह पे थी है, यानी कि भूतकाल। तो इसके लिए हो जाएगा किनोवा यासुमी देवा आरिमासेन देशता। तो जिस तरह से देश बन गया था देवा आरिमासेन, वैसे ही देशता बनेगा देवा आरिमासेन देशता। तो इस तरह से ये पास्ट टेंस के लिए नेगेटिव पास्ट टेंस। तो पॉजिटिव या एफर्मेटिव प्रेजेंट टेंस, एफर्मेटिव पास्ट टेंस, और ये हो गया नेगेटिव प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस और नेगेटिव पास्ट टेंस। देवा आरिमा सेन देशता। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आज के पार्ट में हमने बहुत महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है काल यानी टेंस का, उसे हमने इंट्रोड्यूस किया। अब यहीं पे ये समाप्त नहीं है। इसको इस ये जब आप क्रिया जब हम शुरू करेंगे तो क्रिया और काल दोनों साथ साथ चलेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, आपने अपनी भाषा में तो सीखा ही है टेंस और वर्ब्स, तो दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं। तो इसलिए एक के अलावा दूसरे को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और क्योंकि अभी तक हमने वर्ब्स का इंट्रोडक्शन अभी नहीं किया है, इसलिए हम काल को यहीं पर विराम देंगे। और जब हम क्रिया शुरू करेंगे तब काल और क्रिया दोनों साथ साथ चलेंगे। तो काल परिचय, ये जो इंट्रोडक्शन हमने आज दिया, आशा है आपको समझ आई होगी। अगले पार्ट में हम फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सुजय चटर्जी को अनुमति दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरिगातो गोजाइमास। मताइमाशो।